बिहार सरकार की तरफ से एक पत्र जारी करके कहा जाता है कि वंशावली जो तैयार होता है, वंशावली प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर आपको जमीन का बंटवारा करते हैं, जिसके आधार पर आपको जमीन का, अपने पूर्वजों के जमीन का, उनके संपत्ति का हिस्सा मिलता है, वो कोई सरपंच नहीं बना सकता है। उसके बनाने का अधिकार सरपंच के पास नहीं है, ग्राम कचहरी के पास नहीं है। और बिहार सरकार पत्र जारी करके कहती है कि यह नियम 2006-2007 से ही है और अब तक सरपंच प्रमाण पत्र बना देता था और वही प्रमाण पत्र सरकारी कार्यालयों में मान्य भी हो जाता था। और सबसे बड़ी बात, इसके कारण कहा जा रहा है कि जमीन विवाद बढ़ता गया, लोग तमाम जमीनों पर आकर दावा करते गए। अब चूंकि सरपंच वंशावली बना देता था, इसके कारण जमीनों पर लोगों का दावा बढ़ता गया तो विवाद बढ़ता गया। और अब बिहार सरकार ने कहा है कि वंशावली को निरस्त कीजिए, जो सरपंच बनाता है या जो सरपंच द्वारा जारी किया गया है, क्योंकि उसका तो यह अधिकार है ही नहीं। आगे आपको हम यही समझाएंगे, यही बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहली चर्चा क्या चल रही है? सबसे पहली बात कही जा रही है कि जो सरपंच है, उस सरपंच के अधिकारों को सरकार ने कम कर दिया है। लेकिन एक चीज यहां पर आप समझिए, जो सरकार कह रही है कि जो पंचायती राज अधिनियम है 2006 का और जो ग्राम कचहरी संचालन नियमावली है 2007 का, उसके अंतर्गत मात्र 10,000 रुपया तक के मूल्य के संपत्तियों के बारे में कोई फैसला सरपंच दे सकते हैं, ग्राम कचहरी दे सकती है। इससे ज्यादा की उनकी हैसियत नहीं है, उनके पास ताकत नहीं है कि वो इससे ज्यादा किसी मामले में कोई फैसला दे सके। अब आइए, जो सरकार कह रही है, बिहार सरकार ने कहा नियम तो है ही नहीं कि सरपंच कोई वंशावली का प्रमाण पत्र जारी कर दे, कोई वंशावली तैयार करा दे, बल्कि यह सारा का सारा कर्तव्य जो पंचायत सचिव है उसका है। अब सरकार कहती है कि पंचायत सचिव एक रजिस्टर तैयार करेगा। अब उसमें क्या होगा, तो उस गांव का जो भी व्यक्ति होगा उसका जरूरी जो सूचना होगा उसको इकट्ठा किया जाएगा और उसी के आधार पर भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी तब वंशावली तैयार होगा या उसको वंशावली के बारे में वह जानकारी देगा। अब बिहार सरकार के पत्र लिखने के बाद तमाम अलग अलग जिलों के डीएम को पत्र गया, हर एक डीएम को पत्र गया, कहा गया कि जो वंशावली है उसको आप अमान्य करार दीजिए। जो सरपंच बनाया है, जो पंचायत कचहरी है उसके द्वारा जारी हुआ है, वो मान्य नहीं है बल्कि वो अमान्य है। अब पंचायती राज विभाग पत्र जारी कर चुका है। अब पत्र जारी करने का मतलब कि अब सरपंच साहब लोगों का जो उनका सिग्नेचर और मोहर लगता था, वंशावली हो जाता था, वह सरकारी कार्यालयों में मान्य हो जाता था, उसके आधार पर जमीन पर लोग दावा कर देते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सरपंच कुछ नहीं कर सकता, ग्राम कचहरी कुछ नहीं कर सकती, बल्कि इस मामले में पंचायत का सचिव कुछ कर सकता है। फिलहाल जो सरपंच है, वंशावली बनाने को लेकर कहा जाता है कि ग्राम के स्तर पर कई सारा आप कहिए कि घालमेल होता है, मतलब कि इधर उधर होता है, गलत काम होता है। अब सरकार ने कहा है कि जमीन विवाद इसी के कारण बढ़ता है और अब इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए उन तमाम वंशावलियों को अमान्य कर दिया गया। सरपंच के जो उनका पावर है उसको लेकर दिशा निर्देश दे दिया गया कि इनकी शक्ति नहीं है कि ये वंशावली देंगे। बाकी अब आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और तमाम जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।